अच्छा, ये जो राया हेरिटेज सिटी है उसके आसपास तो लैंड की प्राइसिंग 40-50 लाख रुपए बीघा आप बता रहे थे चल रही है। वहाँ पे 20 लाख 30 लाख रुपए बीघे के रेट है इस समय ना, डिपेंड अच्छा। करता है। वहाँ पे रोड पे जमीन है, हर जगह महंगी है। मैं एक जंगल की जमीन की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। हम्म। तो ये जनरली महंगी रेट है, क्योंकि वहाँ पे एक्वारिशन जल्दी है उनका, तो इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा है उनका। जहाँ एक्वारिशन स्पीड में है, जल्दी होने वाला, वहाँ ज़मीन के रेट महंगे हैं। जो एक्वारिशन लेट होगा, वहाँ ज़मीन के रेट सस्ते हैं। सिंपल सी इक्वेशन है। हमें काफी सारा इंटरेस्ट आता है आगरा के इन्वेस्टर्स का, और आप बड़ा और काफी लोग खुद ही बताते हैं, मुझे नहीं पता था कि आगरा में 65-70 लाख रुपए बीघा जमीन है। हाँ, और जबकि 1 घंटे दूर अगर बाजना कट के अराउंड अगर वो लोग लेंगे तो सस्ती पड़ेगी 20 लाख रुपए बीघा टाइप है, तो मतलब काफी 15 डिफरेंस लाख है। रुपये बीघा भी। तो उनके लिए काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो वो भी आगरा से कोई 1 घंटे का रास्ता है, हमारे यहाँ से कोई 1.5 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। बाजना कट हमारे यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है नोएडा से। तो ये बिल्कुल मिडिल में पड़ता है। तो आगरा वाले इन्वेस्टर भी बहुत से आते हैं। इवन फरीदाबाद के लिए पास पड़ता है, पलवल के लिए पास पड़ता है वो इलाका, क्योंकि फरीदाबाद पलवल में ज़मीनें बहुत महंगी हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर पूरे पूरे एरिया में देखा जाए तो सिर्फ इसी एरिया में थोड़ी बहुत सस्ती है। ये भी 1-2 साल में ये भी ज़मीन बहुत महंगी हो जाएगी। जैसे जैसे टप्पल का मुआवजा मिलेगा, इधर का मुआवजा मिलेगा आपको, ये ज़मीनें सब महंगी होती चली जाएंगी। एयरपोर्ट का मुआवजा उठ रहा है, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी बहुत जल्दी। क्योंकि वहां के तो फार्मर भी जो फिर ले जितना रहे जल्दी हैं। ले लेगा उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये फेज 3 का एयरपोर्ट का पूरा पूरा मुआवजा आएगा, वो सब लोग उधर की तरफ ही जाएंगे मोस्टली। तो ज़मीन महंगी हो जाएंगी सारी। तो मतलब 1-2 साल ही है जो है। ये मेरे हिसाब से 6-8 महीने का खेल है पूरा। इसके बाद ये सब ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, फिर महंगे रेट पे लोग खरीदेंगे। ये थोड़ा दूर खरीदेंगे। अब जो भी है, दूर तो नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे उसी एरिया में, पर महंगी खरीदेंगे। रेट तो बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, ये काफी सारे फरीदाबाद के लोग आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं और बोलते हैं भाई साहब हरियाणा में लैंड बहुत महंगा है, यहाँ बहुत सस्ता है, और पूछते हैं ऐसा क्यों। ऐसा क्यों है कि हरियाणा की ज़मीन है, यूपी में सीलिंग एक्ट है। सीलिंग एक्ट से होने से क्या होता है कि ज़मीन, छोटे छोटे किसान रह गए, बड़े किसान हुए ही नहीं इस एरियाज़ में। तो अब उन पर प्रेशर होता है कि भाई आप सपोज करो कि किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को काम शुरू कराना है या कुछ करना है, तो वो लोग यहाँ से ज़मीन बेच के और सस्ते इलाकों में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनकी नीड पूरी हो जाती है, ज़मीन भी मिल जाती है, तो इसलिए ज़मीन सस्ती है कम। तो मतलब वो भी यूपी में इसी एरिया में है, हर जगह तो यूपी के हर एरिया में और भी उनके नहीं बारे है। में तो मैं नहीं कह सकता, पर इस जो हमने जो अभी आसपास के एरियाज में, इसमें यहाँ पे अभी ज़मीन थोड़ी सी कंपेरेटिवली। पर मैं तो ये भी देखता हूँ, बहुत से लोग आएंगे बोले इससे भी ज़्यादा सस्ती दिलाओ, तो वही समस्या बाहर है। फिर तो मैंने कहा खादर की ज़मीन मिलेंगी, आप खादर की ज़मीन ले लो जिसमें आप फंस जाओगे। तो लोगों में सस्ती खरीदने की चाह में गलत जगह फंसने की चाह होती है। भाई सस्ते का मतलब ये नहीं था घटिया ज़मीन, और लोग समझ नहीं पाते कि अच्छी ज़मीन के लिए आपको पैसे देने होंगे। भाई अच्छी ज़मीन कोई नहीं देगा आपको सस्ते रेट में, घटिया ज़मीन आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगी, कहीं से भी ले लो आप। फिर यही लोगों से सुनने को मिलता है कि ज़मीन पर कब्जा हो गया, फिर हमें क्या बताते हैं जब ज़मीन पर कब्जा हो जाता है, ज़मीन 4-4 बार बिक जाती है। तो मैंने कहा जब आप वेरीफाई नहीं करोगे चीज़ों को, अच्छे कंसल्टेंट से नहीं लोगे, तो ये तो समस्याएं आपको आएंगी आएंगी, हमेशा आएंगी। इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। आप लालच में रहोगे भाई सस्ती ज़मीन मिल जाए। भाई कस्टमर क्या समझता है, एक ही चीज़ समझता है कि मुझे ज़मीन, बात होगी जी, बस साहब मुझे सस्ती ज़मीन दिला दो। भाई सस्ती ज़मीन तो कूड़ा मिलती है, अच्छी जमीनों के लिए पे करेगा आपको। जो भी मार्केट रेट है वो तो देना पड़ेगा। अब मार्केट रेट से कोई सस्ती लोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, कूड़ा मिलेगा। फिर बाद में परेशान होते रहोगे। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्राइस जो है ना मार्केट के हिसाब से देना।